इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन ईजाद, जिसने लम्हों में लाखों जिंदगियों को खाक में मिला दिया, ये एटम बम है, जिसकी तबाही सिर्फ एक लम्हे तक महदूद नहीं बल्कि उसके उसरात नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। आज हम जानेंगे कि एटम बम क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये इंसानियत के लिए एक दायमी खतरा बना हुआ है। एटम बम क्या है? एटम बम, जिसे जौहरी बम भी कहा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए तवानाई खारिज करने वाला हथियार है। ये दो तरीकों से बनाया जाता है। फिशन बम, यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटमों को तोड़कर जबरदस्त तवानाई खारिज की जाती है। 2 हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन एटमों के मिलाप से ज्यादा ताकतवर धमाके। दोनों तरीके लाखों डिग्री तक दर्जा हरारत पैदा करते हैं, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। एटम बम की तारीख। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1942 में अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत पहला एटम बम तैयार किया। 6 अगस्त 1942 को लिटिल बवाई नामी बम हिरोशिमा पर गिराया गया। सिर्फ 3 दिन बाद फीट मीन ने नागासाकी को तहस नहस कर दिया। इन धमाकों ने 2 लाख से जायद अफराद को फौरी तौर पर हिलाक किया और लाखों को ताबकारी के तवील उसरात का शिकार बनाया। एटम बम के 3 बुनियादी उसरात होते हैं। 1. धमाके की लहर, ब्लास्ट वेव। ये लहर 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, जो इमारतों, गाड़ियों और इंसानों को उड़ा देती है। 2. हरारत का तूफान, थर्मल रेडिएशन। धमाके के मरकज का दर्जा हरारत 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे फौरी तौर पर हर चीज भस्म हो जाती है। 3. तापकारी न्यूक्लियर रेडिएशन। गीमा रेज और न्यूट्रॉन ज़रात इंसानी डीएनए को तबाह कर देते हैं। तवील मद्दती असरात। तापकारी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि यह कई नस्लों तक असरअंदाज होती है। हिरोशिमा और नागासाकी में जिंदा बच जाने वाले अफराद हिबाक्शा ने दर्ज झेल बीमारियों का सामना किया। कैंसर, ल्यूकीमिया, थायराइड और फेफड़ों के कैंसर। जेनेटिक तब्दीलियां, पैदाइशी माजूरियां, बच्चों में जिस्मानी और जहनी खराबियां। माहौलियाती तबाही, जमीनें सैकड़ों साल तक काश्त के काबिल नहीं रहते। बम का खतरा। आज 9 ममालिक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया, भारत, पाकिस्तान, इसराइल, शमाली कोरिया के पास 13,000 एटम बम मौजूद हैं। एक जदीद हाइड्रोजन बम हिरोशिमा के बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर ये हथियार इस्तेमाल हुए तो फौरी अमवात, करोड़ों अफराद हलाक। न्यूक्लियर विंटर, धुएं की तह सूरज की रोशनी रोक देगी, जिससे जमीन का दर्जा हरारत मनफी हो जाएगा। खुराक का बहरान, पूरी इंसानियत भूख और बीमारियों का शिकार हो जाएगी। हम क्यों खामोश हैं? सवाल ये है कि आखिर क्यों इंसानियत अपनी ही तबाही पर आमादा है? क्या हमने हिरोशिमा से कुछ नहीं सीखा? आलमी रहनुमा जौहरी हथियारों पर 3.1 ट्रिलियन डॉलर सालाना खर्च करते हैं, जबकि ये रकम गुर्बत, तालीम और सेहत पर इस्तेमाल हो सकती है। हमें आवाज उठानी होगी। जौहरी हथियारों पर पाबंदी के माहिदों जैसे NPT की हमायत करें, अवामी शूर बढ़ाएं, अमन की राह पर चलें। कंक्लूजन, एटम बम सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि इंसानियत की अखलाकी शिकस्त की अलामत है। हिरोशिमा की एक जिंदा बच जाने वाली शख्सियत सादाको सासाकी ने कहा था, मैं चाहती हूँ कि दुनिया अमन से भर जाए। आइए हम सब मिलकर इस ख्वाब को हकीकत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।